औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू है। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2.11 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन क्या है जी? वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट। 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी। उन वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है और हमें डायरेक्शन बताई गई है कि वेक्टर ए जो है वो 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ है, वेक्टर बी जो है वो 3 यूनिट्स वेस्ट की तरफ है, और जो सी जो है वेक्टर हमारा 8 यूनिट्स ईस्ट की तरफ है रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब, हमने मालूम क्या करना है जी? ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी और फिर बी क्रॉस सी, यानी ये 3 पार्ट्स में हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हम क्रॉस प्रोडक्ट से वाकिफ़ हैं, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन में क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें डाटा क्या दिया गया है। वेक्टर ए है 4 यूनिट्स नॉर्थ है, बी है 3 यूनिट्स वेस्ट है, और सी जो है वो 8 यूनिट्स ईस्ट है। डायरेक्शंस अभी हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में। टू फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी जहाँ भी मेंशन था। कैलकुलेशंस में सबसे पहले आप ये देखें कि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस हम शो कर चुके हैं। फिर हमने क्या किया है कि हमें जो वेक्टर दिए गए थे उनकी डायरेक्शंस हमें बताई गई थी कि जो वेक्टर ए था वो नॉर्थ की तरफ था और 4 यूनिट्स था, यानी आप यूँ समझिए उसका मैग्नीट्यूड 4 है। जो वेक्टर बी है वो वेस्ट की तरफ है, तो हमने यहाँ पे इसको वेस्ट पे शो किया है, ये वेस्ट है। और जो वेक्टर सी है वो हमारा ईस्ट की तरफ है, तो हमने उसको ईस्ट पे शो किया है। अब हमने करना क्या है? हमने ए पार्ट में कैलकुलेट करना है क्रॉस प्रोडक्ट किसका? ए और बी का, यानी ए क्रॉस बी मालूम करना है। अब ए क्रॉस बी हमें मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। ये डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा, थीटा जो है वो एंगल होता है ए और बी के दरमियान में। अब यहाँ से हमने करना क्या है? हमने लिखना है ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया गया है? 4। बी का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया गया है जी? 3 साइन ऑफ थीटा। अब थीटा हमने डायग्राम से समझना है, यानी एंगल कितना है ए और बी के दरमियान में। ये देखें, ए जो है नॉर्थ के अलॉन्ग है, बी जो है वो वेस्ट के अलॉन्ग है, तो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में ये जो एंगल है ये 90 का एंगल है। इसका मतलब है साइन 90 हो जाएगा। और एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है जो रिजल्टेंट के डायरेक्शन को शो करता है, यानी ए और बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें हमारे पास एक रिजल्टेंट होता है, वो हम राइट हैंड रूल से मालूम करते होते हैं, वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। तो ये बनेगा जी 4 × 3 12। साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, तो हम उसको 1 ही रहने देंगे, और ये हो जाएगा 12 एन कैप। ये हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी। अब अगर हमें इसकी डायरेक्शन देखें, ए क्रॉस बी जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसकी भी डायरेक्शन होती है। ये एन कैप उसी चीज़ को शो कर रहा है। अब डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे? वो हमारे पास राइट हैंड रूल है। वो राइट हैंड रूल क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर को हम रोटेट करते हैं विद द कर्ल्स ऑफ द फिंगर टूवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, यानी बी की तरफ हम उसको रोटेट करेंगे ए क्रॉस बी में। अगर हम ए को रोटेट करें बी की जानिब इस तरह से राइट हैंड की फिंगर्स के, तो ये थंब जो है ये एन कैप को शो करेगा, और थंब आप देखें तो ये अपवर्ड्स है, बाहर की तरफ है, ये आउटवर्ड जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर हमने डायरेक्शन लिखनी होगी ऑफ ए क्रॉस बी, यानी उसका जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो क्या होगी? इज आउटवर्ड्स, या इसे हम अपवर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको मैंने फिजिकली बताया भी है। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की जाने। बी पार्ट में क्या करना है हमने करना है जी ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए और सी का। तो इसको हम कैसे मालूम करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का वही फॉर्मूला ए सी साइन ऑफ थीटा एन कैप। अब आप देखेंगे ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 है, सी का मैग्नीट्यूड आप देखें हमारे पास 8 है, और फिर अगेन हमने क्या करना है? साइन ए और सी के दरमियान में एंगल देखना है। ये देखें ए और सी,
ए और सी के दरमियान में भी एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्रीज और एन कैप जो है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी रिजल्ट की। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 32 साइन 90 है हमारे पास 1 होता है, 32 एन कैप। ये क्या आ गया हमारे पास, ए क्रॉस सी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया हमारे पास ए और सी का। अगेन राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो ए फर्स्ट वेक्टर है, सी सेकंड है। अब हम ए को रोटेट करेंगे सी की तरफ, तो अब अगर देखें यहाँ से फिजिकली देखें तो फिंगर्स को रोटेट करने से थंब हमारा जो है वो इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, या डाउनवर्ड्स भी उसे हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्शन जो होगी ऑफ ए क्रॉस सी, यानी ये एन की जो डायरेक्शन है, ये एन कैप जो है इज इनवर्ड्स, या उसे आप डाउनवर्ड्स कह दें। ठीक है जी, ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। और सी पार्ट में हमने क्या करना है, सी पार्ट में हमने करना है बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी होगा बी सी साइन ऑफ थीटा एन कैप। बी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3, सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है वो देखें 8 है, और साइन, अब हमने देखना है बी और सी के दरमियान में एंगल देखें तो बी जो है वो वेस्ट की तरफ है, सी ईस्ट की तरफ है, और ये 180 का एंगल बन रहा है। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो है 180 का एंगल बनाती होती है, तो साइन 180 डिग्रीज एन कैप। ये तो हो गया 32, लेकिन साइन 180 डिग्रीज होता है वो 0 के बराबर होता है एन कैप। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, यानी बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड उसका 0 आएगा। डायरेक्शन के लिए अगर हम एन कैप लिखें तो अब क्योंकि 0 मैग्नीट्यूड है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम शो नहीं कर सकते, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, यानी एनी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी इज आर्बिट्रेरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.11। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।